एक तरफ हो जाए, एक तरफ एक बार सबको साथ साथ अब हमारे बीच में जो थोड़ा इसको थोड़ा खाली करते चले जाएंगे तो ठीक रहेगा ना। अल-फलाह स्कूल के डायरेक्टर पूर्व जिला परिषद हकीम अंसारी से गुजारिश करेंगे कि आप आए और उन्हें भी हमारे कमेटी के सदस्य के नेतृत्व में तमाम साथी उनको सम्मानित करेंगे बुके और साल देके। वही है ना। हम तो तुमको बताइए दिए थे भाई। हमारे बीच में इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल चंदवे के डायरेक्टर मुजीब अली जी हैं। हम चाहेंगे कि मुजीब अली जी आगे आए और उनको भी कमेटी के तमाम साथी मुजीबुल अंसारी के नेतृत्व में सम्मानित करें। हमारे बीच में ऐसे ही चलेगा सब देखे पूर्व जिला परिषद और गुप्तोरो अंजुमन के सदर इलाका है जी भाई मजीद अंसारी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आगे आए और उन्हें भी कमेटी के तमाम साथीगण स्वागत करेंगे। झारखंड एकता मंच के सदर इल्फात खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आगे आए और कमेटी के साथी उन्हें भी सम्मानित करें। रातू अंजुमन के सदर हम लोगों के छोटे भाई अताउल्लाह अंसारी साहब आगे आए, उन्हें भी कमेटी के तमाम साथीगण। कराची के काके में आज इस ऐतिहासिक जलसे में हमारी स्टेज रौनक यहाँ पे कैसा आदमी मंत्री के साथ हमारे नहीं लोग को कुछ पता है नौशाद साहब, हाथ ले जाना पप्पू भैया, हाथ ले जा रहे हैं। यहाँ के सदर मुजीबुल अंसारी साहब, सदरी जलसा कारी साहब, नाते शौक हमारे जमशेद भाई, यूपी से आए दिल खेरा वादी साहब, हमारे अभिभावक यहाँ फुरकान साहब के साथ साथ चल रहे पुराने हमारे गार्जियन के समान अंसारी साहब, ओवैस साहब, यहाँ पे अंजुम सदर मुजीबुर रहमान साहब, मोहम्मद आलम साहब, स्टेज पे तमाम हमारे उलेमागण, यहाँ पे हमारे बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि पहली बार यहाँ आया हूँ और इस तरह की जलसा, इतना डिसिप्लिन जलसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। जलसा तो कई बार मैं गया देखा, लेकिन यहाँ जब मैं प्रवेश किया तो लगा कि नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। एक अच्छे माहौल में लगा कि ऐसा हम प्रवेश कर रहे हैं, और जब आने के बाद तो यहाँ आप लोग चार चांद लगाए हुए हैं। सुबह मैं जामताड़ा में था, मधुपुर से जामताड़ा गया, जामताड़ा में काम किया और उसके बाद मैं बोकारो पहुंचा। बोकारो के नारायणपुर में एक हमारे बच्चे के साथ मॉब लिंचिंग हुई। कलाम नाम था बच्चे का। मैं भी उस परिवार से मिला और बड़ी बेरहमी से उस बच्चे को मार दिया गया। बता दें आपको कि उस बच्चे के वालिद साहब नहीं हैं, विकलांग माँ है और परिवार में कोई नहीं। सवेरे अपने माँ के लिए खाना बनाता है, दिन भर जाके मजदूरी करता था और रात में पैसा लेकर आके माँ के लिए खाना बनाता था।
और इसी क्रम में जो जानकारी मिली वहाँ जाकर कुछ गांव वाले किसी के आसपास के बहकाव में आकर उस बच्चे को हाथ बांधकर बड़ी बेरहमी से मार दिया। मैं वहां गया, मैंने कहा कि इस तरह से नहीं चलेगा। डीआईजी साहब बगल में बैठे हुए हैं, मैं तमाम वहाँ के डीसी एसपी को मैंने कहा, सारे पदाधिकारी आए थे, हमने कहा कि हमारी सरकार है, इस तरह का दरिंदगी अब हम लोग नहीं चलने देंगे। मॉब लिंचिंग कानून हमारी सरकार हम लोग पास तो किए, लेकिन माह में वापस कर देते हैं। कल कैबिनेट है हमारा और हम अपने आवाम कोई कहना चाहते हैं कि हम कल माननीय मुख्यमंत्री से वो डिस्कशन करेंगे कि कम से कम मॉब लिंचिंग कानून जल्द से जल्द पारित हो। हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे भोले भाले बच्चे मारे जा रहे हैं। जरा सोचिए, जिनको माँ बाप पालता पोसता है और बच्चा जब कमाने जाता है तो मालूम चलता है कि हमारे बच्चों को मार दिया गया है, तो क्या बीतता होगा उस परिवार में। सोचिए, लगातार ये घटनाएं घट रही हैं। हम लोग अंकुश लगाना चाहते हैं इस पर, और हमें लगता है कि हम आप सबसे भी कहना चाहते हैं, आवाम से भी कहना चाहते हैं कि कम से कम आप लोग भी मुस्तैदी से रहिए। आप लोग बाल बच्चे को कहीं भेजते हैं तो उस पर निगरानी रखिए, गाइड कीजिए। कुछ लोग उसकी मंशा है कि हमारे समाज को टारगेट करें, हमारे लोगों को मारे और उससे उनको खुशी मिलती है। यही हो रहा है, यही देख रहा हूं मैं। एक से एक यहाँ पर मिसाल पेश हुआ। यहाँ के आसपास जिले के सांसद ने हथियारों को माला पहनाया। आप सोच सकते हैं इनकी मानसिकता क्या थी, जहन क्या है इसका। वो तो इरफान अंसारी है, मैं लगातार आवाज उठाता हूँ आपकी। मैं जुल्म सह ही नहीं सकता हूँ, किसी के साथ भी जुल्म हो। ये नहीं कि हमारे मुस्लिम वर्ग के साथ, किसी वर्ग के साथ भी जुल्म होता है तो आप सबसे पहले वो इरफान अंसारी को पाते हैं। मैं आप लोगों की दुआओं की वजह से आज यहाँ इस मुकाम में हूँ। अगर आज आपकी दुआओं में ताकत नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होता। हमें भी चक्रव्यूह में फंसा दिया था इन लोगों ने, ऐसा चक्रव्यूह में कि मैं कभी निकल नहीं सकता था। आपकी दुआओं में ताकत नहीं होती तो मैं उस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सकता। मैं निकल के आया हूँ, बाहर आया हूँ। चुनाव में आपने देखा देश के जो वजीर है आजम प्रधानमंत्री जी आए थे ना हमारे जामताड़ा, और खुला चुनौती दिए थे कि इरफान अंसारी को हम 23 तारीख को बांग्लादेश भेज देंगे। परिणाम आपके सामने है, देखिए। मैं तो बांग्लादेश नहीं गया, मैं कहाँ आ गया, मैं कांके आ गया, आपके जलसा में आ गया। अभी एक बयान चल रहा है, मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं, क्या नाम है जी, विजय शाह। अभी सोफिया कुरैशी जो है, आप बताइए, लेफ्टिनेंट सोफिया कुरैशी। मैं जो भाजपा के मंत्री को कहना चाहता हूं कि तुम हमारे समाज से क्या टकरा रहे हो यार। एक महिला लेफ्टिनेंट सोफिया कुरैशी पाकिस्तान पे भारी हो सकती है, याद रखिएगा। उसके मिसाइल से पूरा आतंकवादी काम गया, पूरा पाकिस्तान काम गया। और जब इरफान अंसारी अगर फायर किया तो क्या होगा बताइए आप। तो हमसे टकराता है ये लोग, बताइए ऐसा कहीं हो सकता है क्या? हम तो कहेंगे कि महिला से पाकिस्तान काम गया,
तो हम लोग अगर खड़े हो जाए तो क्या होगा बताइए? हमें कटघरे में रखता है। इसलिए इनकी चाल है। मैंने कहा अभी आप हमारी परीक्षा लेते हो, जरा उनकी परीक्षा लो जो हाफ पैंट पहन के डंडा भांजते हैं, उनको बॉर्डर के पास पहले भेजो। हमारे गांव में आके डंडा भांजिएगा यहाँ, लेकिन बॉर्डर पे नहीं जाएगा। ये नफरत की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, भाई भाई में रहने की बात करेगा। जब देश की बारी आएगा तो वहां कौन जाएगा? हमारी बेटी जाएगी, हमारा बेटा जाके वहां लड़ाई करेगा। और आप यहाँ दंगा फैलाओगे, उल्टा पुल्टा बोलोगे। खैर ये नहीं चलने दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपने आवाम को कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार यहाँ है। आप लोगों की दुआओं के कारण, आप लोगों की वजह से यहाँ एक सेकुलर सरकार का गठन हुआ है। एक महिला बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने सब पॉलिटिकल हो 2 मिनट समय चाहिए। रघुवर दास को हम लोगों ने यहाँ से हटाया है। उनके नेतृत्व में 108 बॉम्ब लिंचिंग हुआ, सोच लीजिए क्या सरकार था ये लोग। आज आपकी सरकार है। एकदम आप लोगों को कहना चाहता हूँ, सीना तान के चलिए, सर उठा के चलिए। इरफान अंसारी आपके साथ है। मैं आपका सर जो है झुकने नहीं दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ ये इरफान अंसारी कह रहा है। ये देखिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? हम सेकुलर हैं। हम अपने खानदान के बारे में बताना चाहते हैं कि अब मेरे पुराना इतिहास देखिएगा तो हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, अंग्रेजों ने उनके सिर में गोलियां मार दी। हम उसी खानदान से आते हैं। हमसे परीक्षा मांगता है ये लोग, हंसते हैं कभी कभी बंद कमरे में। हम क्या हो रहा है ये? एक तो चाचा है बगल के विधायक हैं, क्या उल्टा पुल्टा बताइए। बच्चा को फंसा दिया। मैंने कहा उनको, बगल के विधायक आप जानते होंगे बढ़िया से, एक पोस्ट कर दिया। बच्चा है, लड़का बच्चा है, आईजी साहब भी यहीं पर है, जांच करवा लीजिए। माँ बाप का बच्चा है, वो गलती किया, माँ बाप उसको सजा दे देगा। बहुत ज्यादा होगा तो थाना सजा दे देगा। इस तरह से उस बच्चे को घसीटा ये लोग। ऐसा मतलब क्या नहीं कह दिया उसको। वो तो मैं बचाव में आया, उस बच्चे को, उस परिवार के बचाव में मैं आया। मैंने कहा खबरदार, मैंने एसपी से बात किया, मैंने खबरदार उल्टा पुल्टा केस मत लगाना यार, जांच करो, देखो अगर गलत किया है तो सजा दो। जाने अनजाने में गलत कर दिया है और किसी के दबाव में पुलिस वाला काम नहीं करेगा। मैं कहना उसका काम ही है। मैंने कहा सीपी सिंह को कि शायद इसका औलाद नहीं है। इसका अगर औलाद होता उसका तो बच्चा पर इस तरह से केस नहीं करवाता। लेकिन चलिए, हर मोड़ पर आप इरफान अंसारी को पाइएगा। जवाब इरफान अंसारी देगा, याद रखिएगा। चिंता नहीं करना है। वजीर आप लोगों की दुआओं से बना हूँ। राहुल गांधी जी ने, हेमंत सोरेन जी ने बहुत बड़ी जवाबदेही दी है। हमारे पास हेल्थ भी है, हमारे पास फूड भी है, फूड एंड सप्लाई भी है और डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। हम इलाज भी करते हैं और खाना भी खिलाते हैं, दवाई भी देते हैं और अच्छा भी करते हैं। इसलिए आप लोग के लिए खुला है। एकदम आइए हमारे यहाँ, हमारे दरबार में आइए। कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई मुसीबत हो, कहीं लगे कि नहीं आपकी गाड़ी फंस रही है, तो सबसे पहले यदि आप किसी को पाइएगा वहाँ, तो इरफान अंसारी को पाइएगा। इरफान, आप लोगों ने इस ऐतिहासिक जलसे में मुझे दावत दिया, मुझे बुलाया यहाँ पर। मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। और मैं खास करके नौशाद साहब को मैं देखता हूँ कि कोई ऐसी महफिलें नहीं है जहाँ ये महफिलें रौनक नहीं बनते हैं। तो वही हम कहेंगे अंत में, हालात बद से बदतर है और हाथ में पत्थर है। हालात बद से बदतर है और हर हाल में पत्थर है। बच गया वो शीशा तो उस शीशे का मुकद्दर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।
जनाब इरफान अंसारी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं, बहुत सारे विधायक हैं जो दिल्ली तक उनकी पहुंच है, मगर ये एक वाहिद इरफान अंसारी साहब है जो दिल्ली नहीं दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जनता के दिलों में जो घर पैदा करना जानता है वो कोई और नहीं, आपके झारखंड के इरफान अंसारी साहब। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और क्यों न फख्र से मेरा सीना 56 इंच का हो, जहाँ पे DIG नौशाद साहब पूरे शाद के साथ बैठे हुए हैं। नौशाद साहब है, मुजीबुर रहमान साहब है, मुजीबुल अंसारी साहब हों, सऊद भाई हों, हक्कानी साहब हों, अब्दुल हकीम साहब हों, कलीम भाई हों, तो डर किस बात का। अभी जाते जाते इरफान अंसारी साहब ने एक बड़ा खूबसूरत सा पैगाम दिया कि अब हम एक इस्लाम की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी जब पाकिस्तान के छाती पर चढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद करके हमारे हिंदुस्तान लौटती है, तो अगर इरफान अंसारी जाएगा तो क्या हश्र होगा। क्या बात है। अब ये 4 मिसरे से मैं शुरू करता हूँ। सत्कनांदो मेरी अपनी धरती है, मेरे सारे अपने लोग हैं, मैं सबको शरीक करता हूँ, खुसूसन सदर बावकार इज्जत माब हजरत कारी अशरफुल हक साहब से इजाजत चाहते हुए आज का ये 4 मिसरा ताजा तरीन आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा। डंके की चोट पर दिल खैराबादी, अब चूंकि खादी भी मौजूद है और खाकी भी मौजूद है, तो ये खाकसार खुल करके पढ़ना चाहता है 4 मिसरा। जद में नहीं आऊंगा, इंशाल्लाह बच के निकलूंगा। कुर्सी वालों से गुजारिश है कि ये तो मजमा दाद देगा, आपका थोड़ा सा सपोर्ट रहे ताकि दिल से दिल्ली तक ये पैगाम पहुंचाइएगा। सुनिएगा कि शान मेरे भारत की, दूसरा मिसरा कुर्सियों से हाथ उठना चाहिए कि शान मेरे भारत की, शान मेरे भारत की, शान मेरे भारत की इस तरह बढ़ाया है। दूसरा मिसरा पहुंचेगा कि शान मेरे भारत की, शान मेरे भारत की इस तरह बढ़ाया है, शान मेरे भारत की इस तरह बढ़ाया है, शान मेरे भारत इस तरह बढ़ाया है, शान मेरे भारत के इस तरह बढ़ाया है। सूफिया कुरैशी ने करके वो दिखाया हिंदुस्तान मेरे भारत की इस तरह बढ़ाया है, शान मेरे भारत की इस तरह बढ़ाया है। बहुत शुक्रिया सर, तीर सही जगह लगा, ये बहुत सही जगह लगा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कारी शोहब साहब उस्ताजुल कुर्रा मौजूद हैं, इन्होंने मुझे मशवरा दिया, बहुत शुक्रिया कि शान मेरे भारत की